अमेरिका का तो समझ ही नहीं आता है कि वो जंग में होता किसके साथ है। अब इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। आप लोग देखते होंगे लगातार जो बाइडेन की तरफ से कुछ ना कुछ रोज़ाना बयान आ रहे हैं। मैंने भी आपको कुछ बयान बताए थे। कल उन्होंने बयान दिया था कि फ़िलिस्तीन के अंदर जो लोग मारे जा रहे हैं उसकी संख्या इतनी नहीं है जितनी फ़िलिस्तीनी बता रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं फ़िलिस्तीनी। लगातार उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ज़्यादातर इजराइल के फेवर में हैं, जिसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। लेकिन अब एक बयान जो बाइडेन ने ऐसा दिया है कि ये बयान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है और इजराइल इस बयान को सुनने के बाद पूरी तरह से झल्लाया हुआ है। पूरी तरह से पासा पलट दिया जो बाइडेन के इस बयान ने। क्या कुछ कहा है जो बाइडेन ने, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया था और इस विशेष सत्र में सीज फायर को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया जॉर्डन की तरफ से। ये प्रस्ताव पास हो चुका है और हो सकता है कि जल्द इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो जाए। सीज फायर का ऐलान हो सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है क्योंकि अभी तक इजराइल के 200 बंधक हमास के कब्जे में हैं। दरअसल इस प्रस्ताव को जॉर्डन लेकर आया संयुक्त राष्ट्र महासभा में और एक विशेष सत्र भी बुलाया गया जिसमें 120 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला। 14 देश ऐसे थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। 45 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग ही नहीं की, ना समर्थन में ना खिलाफ। भारत भी उसमें से एक ऐसा देश था जिसने वोट नहीं डाला। भारत ने वोट इसलिए नहीं डाला क्योंकि भारत का कहना है कि जॉर्डन ये जो प्रस्ताव लाया है जिसमें सीज फायर की बात की गई है कि सारे देश मिलकर युद्ध विराम कराएं, जंग को ख़त्म करवाएं, इसमें हमास के कारनामों का जिक्र नहीं है, इसलिए भारत वोटिंग नहीं करेगा। फिलहाल प्रस्ताव पास हो चुका है। अब जिन 120 देशों ने इस प्रस्ताव के फेवर में वोट डाले हैं, अब वो देश कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके सीज फायर का ऐलान हमास और इजराइल की जंग में करवाया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हमास ने एक और शर्त रख दी है सीज फायर को लेकर। हमास ने कहा है कि हम सीज फायर तब करेंगे जब 6000 फ़िलिस्तीनियों को इजराइल रिहा कर देगा। आपको बता दें, फ़िलिस्तीन के लगभग 6000 कैदी इजराइल की जेल में बंद हैं। हमास ने शर्त रखी है कि इजराइल 6000 कैदियों को रिहा करे, उसके बाद सीज फायर का ऐलान हो जाएगा। हमास ने ये जो शर्त रखी है दुनिया के सामने 6000 फ़िलिस्तीनियों को रिहा करने की, ये ईरान के जरिए रखी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूनाइटेड नेशन में हमास की इस शर्त को रखा। चलिए अब जो बाइडेन के बयान की तरफ चलते हैं। जो बाइडेन ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अरमानों पर पानी फेर सकता है। जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 6 अक्टूबर वाली स्थिति अब इजराइल में जल्दी नहीं आएगी। यानी 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, 6 अक्टूबर को सब कुछ ठीक ठाक था, तो युद्ध खत्म होने के बाद भी उस तरह के हालात नहीं होंगे जिस तरह के युद्ध शुरू होने से पहले थे। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही, 2 टूक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद इजराइल को 2 नेशन पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए और इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। युद्ध खत्म होने के बाद 2 नेशन पॉलिसी का समाधान होना ही चाहिए, तभी यहां पर जंग रुक सकती है। फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। इजराइल को फिलिस्तीन से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और 2 नेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाकर अलग राज्य का फिलिस्तीन को दर्जा देना चाहिए। और ऐसा इजराइल को करना ही करना है इस युद्ध के खत्म होने के बाद। 2 टूक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है। जो बाइडेन ने कहा कि हम शांति की राह पर सभी पक्षों को लेकर चलना चाहते हैं। दुनिया के सभी नेताओं से हम आग्रह करते हैं कि इस जंग के खत्म होने के बाद इस समस्या का समाधान निकाला जाए। इजराइल को फिलिस्तीन से अलग करके फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और इजराइल को यह करना ही करना है। अब इजराइल क्या करेगा? यह बात बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत ज्यादा चुभ रही होगी। जो बाइडेन अभी तक तो खुलकर इजराइल के समर्थन में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शांति तभी बनेगी जब फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। युद्ध खत्म होते ही अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू के मंसूबों पर इस बयान के बाद पूरी तरह से पानी फिर गया है क्योंकि इजराइल ने अब तक जो भी जमीनें कब्जाई हैं फिलिस्तीन की, उन जमीनों को भी कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ सकता है। क्योंकि जो बाइडेन का मानना है कि इस तरह से अगर संघर्ष होता रहा, जंग होती रही, तो दुनिया के लिए यह बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। लिहाजा जंग खत्म होने के बाद 2 नेशन पॉलिसी को लेकर इजराइल को आगे काम करना पड़ेगा। तो क्या युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका की बात मानकर 2 नेशन पॉलिसी पर काम करेगा? वैसे भारत भी लगातार इसी बात का समर्थन कर रहा है कि युद्ध खत्म हो या जैसे भी कुछ हो, फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। दुनिया के ज्यादातर देश फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, अरब देश तो हैं ही सारे। भारत भी लगातार इस बात की मांग कर रहा है।
देखते हैं कि भैया अब क्या होता है। अमेरिका अगर चाहे तो अलग करवा सकता है, और अमेरिका अंदर अंदर फिर पलट जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ अलग ही बयान आ रहे हैं जो बाइडन के। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।